तो क्लोजिंग स्टॉक को क्यों रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, फिर भी इनकम साइड दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले एक बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए तो सबसे पहले इसमें 2 ओपनिंग स्टॉक रहता है लिखा हुआ, ठीक है। उसको मान लेते हैं 50 रुपया। 2 परचेजेस, ये भी 50 का मान लेते हैं, ठीक है। बाई सेल्स इधर लिखते हैं, पहले सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सेल्स कर दिए 100 रुपये का, ठीक है। नहीं, 100 नहीं करते हैं, इसको कर देते हैं 150 रुपये का, ठीक है। इसको करते हैं 150, 50, ठीक है, 150 रुपये का। अब समझते हैं 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 कितना होगा 100, यानी कि 100 रुपये का सामान मेरे पास था, हमने उसको 150 में बेचा है, ठीक है। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया 2, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 50 रुपये का प्रॉफिट आ गया। ये मेरा इधर टल गया। एक सिंपल सा एग्जांपल था, कहने का मतलब यहाँ पे मेरा 100 रुपये का कॉस्ट लगा और 150 रुपये में उसको बेच दिए, यानी कि टोटल मेरे पास 50 रुपये बचा, ठीक है, एज अ प्रॉफिट, ठीक। ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हो गया। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं एक, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में एक चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये जो टोटल 100 रुपीज़ है यहाँ पे एज अ कॉस्ट, ये पूरा हम बेच दिए सामान, तब मुझे 150 रुपया मिला। ये 100 रुपीज़ तक पूरा सामान बेचे तब 150 रुपया मिला, और उसमें से 50 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब आते हैं इधर एक एग्जांपल में, यहाँ पर फिर से लिखते हैं एक एग्जांपल में 2 ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। 2 ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 50 रुपये का, ठीक है। 2 परचेजेस लिखते हैं 50 रुपीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स, वही सेल्स दिखाते हैं, बाई सेल्स 150 रुपये का। और यहाँ पे अब एक बात आता है कि मेरे पास 100 रुपये का सामान था, मेरे पास 100 रुपये का सामान था, लेकिन हम ये 100 रुपया पूरा नहीं बेचे हैं, इसमें से कुछ मेरा बच गया सामान, जिसको कि हम लोग, जो बच जाता है सामान उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर साइड में हम लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। मान लीजिए 20 रुपये का सामान बच गया, 100 रुपये का सामान है, 20 रुपये का सामान बच गया, तो मेरे पास कॉस्ट कितना बचा, जितना हमने बेचा, हमने कितने का बेचा, फिर 100 रुपये का सामान में 20 रुपये बच गया, तो मेरे पास कितना बचा, यानी कि 100 रुपये का सामान था, उसमें से 20 रुपये का बच गया, यानी 80 रुपये का सामान मैंने बेच दिया। कितने में बेचा 150 रुपये में, ठीक है। यानी कि मेरे पास प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हो गया मेरा 150 माइनस 80, कितना हो गया 70 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 70 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 70 रुपये, 2 ग्रॉस प्रॉफिट 70 रुपये, 70 रुपये लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये टैली हो रहा है क्या, ये 100, ये 70, लेकिन ये 150, यानी यहाँ इधर आ रहा है 170, इधर आ रहा है 150, 150, ये टैली नहीं हो रहा है, टैली नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए एक लॉजिक ये बोलता है कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इसलिए आ गया कितने का 20 रुपये का। अब ये टैली हो जाएगा, अब ये 70 हो जाएगा, है ना। दूसरा लॉजिक ये बोलता है कि हमें मान लीजिए यहाँ पे निकालना है 100 रुपये का सामान था, लेकिन हमने 20 रुपये का सामान मेरे पास बच गया है, यानी 80 रुपये का सामान बेचा। मैंने फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोला था कि मेरे पास 100 रुपये का सामान था, वो पूरा बेचने पर मुझे 150 रुपया मिला था। यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल में 20 रुपये का सामान मेरे पास बच रहा है,
यानी कि उस 100 में से 20 घटाने के लिए हम लोग अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जो चीज़ डेबिट रहता है उसको क्रेडिट कर देते हैं, और जो चीज़ क्रेडिट रहता है उसको डेबिट कर देते हैं, कोई भी चीज़ घटाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास 100 रुपये का सामान मैंने डेबिट कर चुका है, एक्सपेंस में दिखा चुका है, लेकिन 20 रुपये का सामान मेरे पास खर्चा हुआ ही नहीं, मेरे पास बच गया, यानी खर्चा नहीं हुआ। तो उसको क्रेडिट कर देंगे, घटाने के लिए उसको क्रेडिट साइड लिख देते हैं। इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को एसेट होने के बावजूद उस कॉस्ट में से हटाने के लिए, उस कॉस्ट में से मेरा ये माल बच गया, इसलिए उस कॉस्ट में से घटाने के लिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग इनकम साइड दिखाते हैं, ठीक है इसको। और यहाँ पे जो 80 रुपीज़ है, 80 रुपीज़ को ही हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस 80 रुपीज़ को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कि जितना का सामान बेचा हम लोग, सामान 80 रुपये का बेचे, उसको बेचे कितने में, 150 रुपये में, यानी कि सामान जितना बेचे उसका कॉस्ट क्या बोलता है, तो कॉस्ट मेरा 80 रुपीज़ है ना, मेरा 80 रुपीज़ इसका कॉस्ट है ना, इसका कॉस्ट कितना है, 80 रुपीज़, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। इसी का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है कि ओपनिंग में प्लस करेंगे परचेजेस, यानी कि, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वही किया, ये ओपनिंग में परचेजेस प्लस करके 100 आया था मेरा, यहाँ पे देखो 100 आया था, है ना। ओपनिंग में प्लस करके यहाँ परचेजेस 100 आया था, ओपनिंग में प्लस करके 100 आया, और यहाँ पे क्लोजिंग मैंने 20 रुपये जो यहाँ ये था, ये जो था 20 रुपये, ये यहाँ पे 20 रुपये माइनस कर दिए, तो ये मैं आ गया 80 रुपीज़, है ना। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस यही कॉस्ट को हटाने के लिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को एसेट होने के बावजूद यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेरा एसेट है, इसलिए हम लोग बैलेंस शीट में भी लिखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया फिर से पूछ लो।